हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सब लोग को हम बता चुके हैं कि Hyundai Alcazar को लॉन्च कर दिया गया है। और अगर आपको इस गाड़ी के दोनों ही कंपटीटर के साथ में कंपैरिजन देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम Hyundai Alcazar का टाटा सफारी और MG हेक्टर के साथ में कंपैरिजन कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको आज Hyundai Alcazar के सारे वेरिएंट्स और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में बताने वाले हैं, और हर किसी वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Hyundai Alcazar को 3 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। एक है बेस वेरिएंट प्रेस्टीज, मिड वेरिएंट प्लेटिनियम और टॉप वेरिएंट सिग्नेचर। इन सारे वेरिएंट के हिसाब से आपको 6 और 7 सीटर के लिए आपको और एक वेरिएंट मिल जाता है, जो है सेकंड बेस प्रेस्टीज ऑप्शनल, अपर मिड प्लेटिनियम ऑप्शनल और जो सबसे टॉप वेरिएंट है सिग्नेचर ऑप्शनल। हर किसी वेरिएंट का एक ऑप्शनल वेरिएंट बना दिया गया है आपको 6 सीटर और 7 सीटर के ऑप्शन के लिए। तो आपको जो फीचर्स इसके हर किसी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं वो सब फीचर आपको हम अभी बताने वाले हैं। तो इसके जो सारे स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो हैं ऑटो हेड लैम्प, LED फॉग लैम्प, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, रियर डिफॉगर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, LED हेड लैम्प एंड पोजिशनिंग लैम्प, LED DRL, LED टेल लैम्प, LED टर्न इंडिकेटर, ORVM, फ्रंट क्रोम ग्रिल, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, बॉडी कलर ORVM, सिल्वर इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, डायमंड कट एलॉय व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग, स्कप प्लेट, वॉइस एनेबल पैनोरामिक सनरूफ। हाँ, इसके हर किसी वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है। इतने सारे फीचर्स तो किस गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में भी आपको नहीं मिल पाते, जिसके कि Hyundai Alcazar में आपको हर किसी वेरिएंट में ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बस यही नहीं, और भी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। वो सब फीचर्स हैं पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, फ्रंट स्लाइडिंग सनवाइजर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM, वायरलेस चार्जर, फ्रंट आर्म रेस्ट। लेकिन अगर आप इसके 6 सीटर वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको इन सारे फीचर से भी ज़्यादा आपको सेकंड रो में आपको एक कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको वायरलेस चार्जर और कप होल्डर जैसे मिल जाता है। और इस गाड़ी के 6 सीटर वेरिएंट में 2 वायरलेस चार्जर मिल जाते हैं, एक आगे और पीछे के कंसोल में। तो इनसे भी ज़्यादा जो फीचर्स मिल जाते हैं वो है सेकंड रो सन शील्ड, सेकंड रो एंड थर्ड रो सेपरेट AC वेंट, रियर वाइपर एंड वॉशर, LED रीडिंग लैम्प, बूट लैम्प, पावर विंडो, सन ग्लास होल्डर, पैसेंजर वेनिटी मिरर, कूल्ड ग्लो बॉक्स, इलेक्ट्रिकल टेलगेट इसमें आपको मिल जाता है, फॉलो मी हेड लैम्प, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइट एडजस्टेबल हेड रेस्ट आपको मिल जाता है। इस गाड़ी के हर किसी वेरिएंट में ये सारे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इतने सारे फीचर्स तो आपको किसी की गाड़ी में टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिल पाते किस गाड़ी में, लेकिन इसके बेस वेरिएंट से ही आपको इन सारे फीचर्स मिल जाता है। खास करके इसमें आपको वॉइस एनेबल सनरूफ मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी का एक मेन पॉइंट बन जाता है इसको खरीदने का। और अगर आप इसके 7 सीटर वेरिएंट लेते हैं तो आपको मिड रो में 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती है और थर्ड रो में 50-50 स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वगैरह। और इसमें आपको 6 स्पीकर्स मिल जाता है और ब्लू लिंक कार कनेक्टिविटी के साथ में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको इसमें मिल जाता है।
और अगर हम इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, 4 डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्री टेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी के हर किसी वेरिएंट में मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके वेरिएंट्स और फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसका जो बेस वेरिएंट है प्रेस्टीज, उसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिल पाता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन का ऑप्शन आपको मिल जाता है 7 और 6 सीटर वेरिएंट के साथ में, ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसका जो प्राइसिंग है पेट्रोल 7 सीटर का वो है 16.30 लाख और इसका जो 6 सीटर का प्राइसिंग है वो उससे 15,000 ज़्यादा है 16.45 लाख और इसका जो डीजल में 7 सीटर वेरिएंट है उसका प्राइस है 16.53 लाख और 6 सीटर का प्राइस है 16.568 लाख। तो इसका जो बेस वेरिएंट है, जो आपको मैं सारे फीचर्स पहले बता चुका हूँ, वो सारे फीचर्स आपको इस बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में। तो आगे बढ़ते हैं और इसके सेकंड बेस मॉडल प्रेस्टीज ऑप्शनल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट है ये आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही मिल पाता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन का आपको इसमें मिल जाता है। तो इसका जो पेट्रोल का 6 सीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 17.93 लाख रुपीज़ और इसका जो डीजल का 7 सीटर वेरिएंट है उसका प्राइस है 18.01 लाख रुपीज़। इसका जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ 6 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट में और डीजल में सिर्फ 7 सीटर का ऑप्शन मिल पाता है प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट में। तो ये आपको जो बेस वेरिएंट है प्रेस्टीज उससे लगभग 1 लाख रुपए ज़्यादा पड़ जाता है और इसका जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से वो फीचर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एयर प्यूरीफायर, पेडल शिफ्टर्स, मल्टी ड्राइविंग मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है सेकंड बेस में बेस मॉडल से ज़्यादा। और इसका जो मिड वेरिएंट है प्लेटिनियम उसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिल जाता है पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ में। इसका जो पेट्रोल इंजन है वो 7 सीटर में आपको 18.22 लाख पर मिल जाता है और इसका जो डीजल इंजन है 7 सीटर में वो आपको 18.45 लाख रुपीज़ में मिल जाता है। इसमें सिर्फ आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में 7 सीटर का ही ऑप्शन मिल पाता है, कोई भी 6 सीटर का ऑप्शन प्लेटिनियम वेरिएंट में आपको नहीं दिया गया है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसमें आपको नहीं मिल पाता। ये आपको प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट से पेट्रोल में 29,000 ज़्यादा पड़ जाता है और डीजल में 44,000 ज़्यादा पड़ जाता है। और इसका जो फीचर्स आपको प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट से ज़्यादा मिल जाते हैं वो फीचर्स हैं 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, पेडल लैम्प, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेकेंड रो हेडरेस्ट विथ कुशन, थर्ड रो 2 USB चार्जर, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 8 बोस के प्रीमियम स्पीकर्स इसमें आपको ज़्यादा मिल जाते हैं सारे स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ में। तो और आगे बढ़ते हैं और इसका जो अपर मिड वेरिएंट है प्लेटिनियम ऑप्शनल उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको जो प्लेटिनियम ऑप्शनल वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ 6 सीटर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिल पाता है। इसका जो पेट्रोल इंजन है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 सीटर के साथ में वो आपको 19.56 लाख में मिल जाता है और डीजल इंजन आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 सीटर के साथ में 19.79 लाख रुपीज़ में मिल जाता है। यह आपको प्लेटिनियम मॉडल से 1,34,000 तक आपको महंगा पड़ जाता है। और इसमें जो फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं वो सिर्फ एक ही फीचर्स आपको इसमें ज़्यादा मिलता है, वो है साइड फुट स्टेप। साइड फुट स्टेप सिर्फ एक्स्ट्रा आपको इसमें मिल जाता है, उसके लिए आपको इतना पैसा ज़्यादा देना पड़ता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इसमें आपको मिल जाता है। और इसका जो सेकंड टॉप वेरिएंट है सिग्नेचर वो आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन और सिर्फ 6 सीटर के साथ में मिलता है। इसका जो पेट्रोल इंजन है 6 सीटर
मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में उसका प्राइस है 18.71 लाख। और इसका जो डीजल वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन 6 सीटर के साथ में वो उसका प्राइस है 18.94 लाख। ये वेरिएंट आपको 85,000 महंगा पड़ जाता है प्लेटिनियम ऑप्शनल वेरिएंट से। इसमें जो फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं प्लेटिनियम ऑप्शनल से वो है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। यही दो फीचर्स हैं जो आपको प्लेटिनियम ऑप्शनल से ज़्यादा मिल जाते हैं सेकंड टॉप सिग्नेचर वेरिएंट में। और बात कर लेते हैं अभी इसका जो टॉप वेरिएंट है सिग्नेचर ऑप्शनल उसके बारे में। तो इसमें सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलता है 6 सीटर के साथ में। इसका जो पेट्रोल इंजन है 6 सीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो आपको 19.85 लाख में मिल जाता है। और इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में डीजल इंजन है 6 सीटर वो आपको 20 लाख तक का पड़ जाता है। ये आपको सिग्नेचर वेरिएंट से पेट्रोल इंजन 1,14,000 ज़्यादा पड़ जाता है और डीजल इंजन 1,06,000 ज़्यादा पड़ जाता है। तो अभी हम इसके मेन पॉइंट पर आते हैं और इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको पेट्रोल में 6 सीटर मैनुअल ट्रांसमिशन का वेरिएंट आपको लेना है तो इसका बेस वेरिएंट जो प्रेस्टीज है वो आपके लिए बेस्ट वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो ही बहुत ज़बरदस्त मिल जाते हैं। इसके बेस वेरिएंट में भी आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। और इसका जो पेट्रोल 6 सीटर वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अगर लेना है तो इसका जो पेट्रोल का 6 सीटर वेरिएंट है प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट वो आपको सेकंड टॉप वेरिएंट वो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आपको डीजल में 6 सीटर में लेना है तो इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है बेस वेरिएंट प्रेस्टीज उसको आपको कंसीडर कर लेना चाहिए अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना है। तो अगर आपको 6 सीटर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल इंजन में लेना है तो इसका जो अपर मिड वेरिएंट है प्लेटिनियम ऑप्शनल वो आपको देख लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको डीजल में 7 सीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में लेना है तो इसका जो बेस वेरिएंट है प्रेस्टीज वो वेरिएंट आपको ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 7 सीटर डीजल में चाहिए तो इसका जो सेकंड बेस वेरिएंट है प्रेस्टीज ऑप्शनल वो आपको देख लेना चाहिए। लेकिन इसका जो टॉप वेरिएंट्स हैं वो मेरे हिसाब से तो आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका मन है तो आप ले सकते हैं। लेकिन इसके हर किसी वेरिएंट में अगर सारे फीचर्स मिल जाते हैं तो आपको टॉप वेरिएंट तक का जाना नहीं पड़ेगा। तो आज तक के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।